मांगे नहीं है, ये एक गर्जना है, ये एक आपातकालीन कंडीशन है और वो बस एक ही मांग कर रहे हैं कि उस बेटी को, उस बहन को, उस महिला को, उस डॉक्टर को न्याय मिले। और जब तक सरकार उन दोषियों को, उन राक्षकों को फांसी नहीं चढ़ा देती, शूट आउट नहीं कर देती और इस समाज को ये संदेश नहीं दे देती कि इस टाइप के कृत्य करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, तब तक हमारा ये आंदोलन बरकरार रहेगा। कोलकाता में हुई घटना के बाद पूरे प्रदेश के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इसका असर सीधा तौर पर यदि देखें तो ग्वालियर में भी यहाँ देखा जा रहा है। इस समय मैं ग्वालियर के जीआरएमसी कॉलेज में हूँ और यहाँ पर आप देखें तो सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर और नर्स यहाँ पर हड़ताल पर है। उनकी साफ तौर पर उनकी मांग है कि जो घटना हुई है उस घटना को रोकने के लिए उनके नियम बनाए जाएं और जो दोषी है उस दोषी को सजा दी जाए। मेरे साथ में डॉक्टर साहब बताइए, जिस तरह की जो घटना घटी है उस घटना को लेकर आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर आदित्य खरे जुड़ा से जो ग्वालियर हूँ, ये मांगे नहीं है, ये एक गर्जना है, ये एक आपातकालीन कंडीशन है। अगर आपके भूकंप आता है, बाढ़ आती है तो जो प्रबंधन के उपाय किए जाते हैं हम शायद वो कर रहे हैं। ये कोई निर्धारित हड़ताल नहीं थी, आंदोलन नहीं था। कलकत्ता के आरजेकर मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक जो ऑन ड्यूटी पे थी उसके साथ गैंग रेप कर उसकी हत्या कर दी गई है। इस घटना के बाद पूरे देश के डॉक्टरों के मन में आक्रोश है, रोष है और वो बस एक ही मांग कर रहे हैं कि उस बेटी को, उस बहन को, उस महिला को, उस डॉक्टर को न्याय मिले, इंसाफ मिले, जस्टिस। यही हमारी मांग है और जब तक सरकार उन दोषियों को, उन राक्षकों को फांसी नहीं चढ़ा देती, शूट आउट नहीं कर देती और इस समाज को ये संदेश नहीं दे देती कि इस टाइप के कृत्य करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, तब तक हमारा ये आंदोलन बरकरार रहेगा। लगातार आपका आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, सरकार से आपकी कई दौर में बातचीत भी हुई होगी, तो अभी तक क्या लगता है किस तरीके का आश्वासन आपको मिला है वहाँ से? देखो मैं बताऊँ, सरकार इस मुद्दे को बड़ा ही जनरलाइज ले रही है। मैं कई न्यूज़ चैनल में देख रहा हूँ कि टीएमसी के नेता आगे बोल रहे हैं कि उस स्टेट में भी बलात्कार हुआ, उस स्टेट में भी बलात्कार हुआ। आप हमें हाईलाइट क्यों कर रहे हैं? तो श्रीमान मैं बता देना चाहता हूँ, एक महिला चिकित्सक जो ड्यूटी पे थी उसका बलात्कार हुआ है। कोई निर्भया जैसा कांड जरूर हुआ है, लेकिन निर्भया पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रात में अकेले सफर कर रही थी। डॉक्टर सबसे ज़्यादा सुरक्षित कहाँ? अस्पताल में होगा, वहाँ के आप रेप कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं दूसरे राज्यों में रेप हुआ है। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है, कुछ भी नहीं दिया गया है। इसलिए हम आप अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और तब तक रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिले। अनिश्चितकालीन हड़ताल यहाँ पर चल रही है, क्योंकि आप भी इससे जुड़े हुए हैं। क्या लगता है अगर ग्वालियर की अगर बात करते हैं तो ग्वालियर कितना सुरक्षित है? ग्वालियर नहीं, मैं पूरे मध्य प्रदेश का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। हमने पूरे मध्य प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल की है, क्योंकि जिस तरीके से 3 से 4 लोग जो मानसिक रूप से विकृत थे, जो राक्षस थे, उन्होंने हमारी जो महिला चिकित्सक हमारी बहन के साथ जिस तरीके से रेप और मर्डर किया है, ये अक्षम्यनीय है। हमारी मोदी जी से अपील है कि तुरंत अपना फोर्स भेज के ऐसे लोगों को तुरंत फांसी के फंदे पर झुला जाए या स्टूडेंट साइड किया जाए। ममता बनर्जी सरकार ने जिस तरीके से वहाँ पे आतंकियों, गुंडों को पाल के रखा है, उनका जो मन कर रहा है वो उस तरीके से कर रहे हैं, तो ये हमें ऐसा लगता है कि आतंकवादी संगठन कोई काम कर रहा है। हम ऐसे असुरक्षित माहौल में ना हमारे साथ में कोई डॉक्टर, ना महिला चिकित्सक, ना कोई डॉक्टर काम करने को तैयार नहीं है। तो हमारी अपने मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी अपील है कि इस मैटर को पूरे इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाया जाए। तो जिस तरीके से भारत में खुलेआम जो चीज़ें रेप, मर्डर हो रहा है, ये तो जघन्य अपराध है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसकी जो नारे हैं, अगर आप पीछे देखें तो नारों से साफ तौर पर रोष यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। कुछ महिला डॉक्टर भी हैं, उनसे ही चल के बात करते हैं। आप लगातार विरोध कर रही हैं, क्या कुछ लगता है, क्या कुछ मांगे हैं आपको? हम लोग अगर सब मिलके प्रोटेस्ट करेंगे तो ज़रूर कुछ पनिशमेंट मिलेगा। जिन लोगों ने भी इतनी घिनौनी हरकतें की है, अगर हम लोग मिलके लड़ेंगे तो ज़रूर कुछ नतीजा इसका मिलेगा। इसीलिए हम लोग ये लड़ाई कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, जो घटना जो घटी है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत शर्मिंदा बात है पूरा नेशन के लिए, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं है ये। तो सारे नॉर्मल पब्लिक भी हम चाहते हैं कि इसमें शामिल हो और एक लड़की को जो बुरी तरीके से उसका रेप किया गया है, मर्डर किया गया है, ये आगे जाके किसी के साथ भी हो सकता है। हम जस्टिस चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं।
आगे एक सर्विंग डॉक्टर को प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो हम डरना नहीं चाहते कि इस सर्विंग एरिया में हम लोग सर्व करना चाहते हैं विद सेफ्टी। हमें सेफ्टी चाहिए और इंसाफ चाहिए। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की बात लगातार डॉक्टर जहाँ पर कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो घटना घटी है उस घटना में लेकर जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो डॉक्टर लगातार ये अपना प्रदर्शन जारी रखने वाले हैं। MP फर्स्ट के लिए ग्वालियर से सुयश शर्मा। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।